कहते हैं हर जंगल के पास एक ऐसा रहस्य होता है जो कभी सामने नहीं आता। गहरे जंगल के बीच बहता था चांदनी झरना, जो सिर्फ पूनम की रात को चमकता था। पर उस झरने के नीचे एक ऐसा राज छुपा था जिसे जानने की चाहत किसी को भी खत्म कर सकती थी। इस कहानी की शुरुआत होती है दो भाई बहनों से, आदित्य और राधिका। दोनों हमेशा जंगल में घूमने जाते थे, पर उनके दादाजी ने एक बार उनसे कहा था, बच्चों, चांदनी झरने के पास कभी मत जाना, वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। एक दिन जब पूनम की रात आई, दोनों भाई बहन ने दादाजी की बात को अनसुना कर दिया। दिल में जिज्ञासा लिए वे चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़े। चांद की रोशनी के साथ झरना दूध जैसा चमक रहा था। राधिका डरी हुई आवाज में, भैया, दादाजी ने कहा था ना, चांदनी झरने के पास मत जाना। लेकिन आदित्य की जिज्ञासा उसे आगे खींच रही थी। जंगल में घने पेड़ों के बीच वो दोनों झरने के पास पहुंच गए। चांद की हल्की रोशनी झरने के पानी को चांदी की तरह चमका रही थी, पर पानी से आती धीमी धीमी सरसराहट, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राधिका धीमी आवाज में, भैया, ये जगह अजीब लग रही है, हमें वापस चलना चाहिए। तभी चांद की रोशनी झरने के पीछे की चट्टानों पर पड़ी और वहां दिखा एक छुपा हुआ दरवाजा। आदित्य हैरान होकर, राधिका, देखो, ये दरवाजा, शायद यही रहस्य छुपा है। आदित्य ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा खोला। अंदर एक संकरी गुफा थी जिसमें चारों ओर चमकती दीवारें थीं। अब डर के मारे दोनों भाई बहन के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। गुफा के भीतर एक पुराना पत्थर का कटोरा रखा था जिसमें चांदनी की कुछ बूंदें टपक रही थीं। दीवारों पर लिखा था, जो चांदनी के जल को छुएगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी, पर उसकी छाया हमेशा के लिए झरने में कैद हो जाएगी। राधिका कांपती हुई आवाज में कहती है, भैया, ये जगह अच्छी नहीं लग रही, चलो वापस चलते हैं। अगर ये पानी सच में मनोकामना पूरी करता है तो सोचो हम क्या क्या मांग सकते हैं। आदित्य ने जैसे ही कटोरे की ओर हाथ बढ़ाया, गुफा के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और दीवारों पर लिखा दिखाई दिया, जो चांदनी के जल को छुएगा उसकी छाया हमेशा के लिए झरने में कैद हो जाएगी। राधिका कांपती हुई आवाज, भैया मत करो, भैया, हम जो मांगेंगे उसकी कीमत हमारी आज़ादी होगी। आदित्य डरकर हाथ पीछे खींचते हुए, हमें यहाँ से निकलना होगा, अभी के अभी। आदित्य ने राधिका की बात सुन ली और दोनों ने वहां से भागने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, दोनों बाहर आ गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने पानी में अपनी परछाइयों को हिलते हुए देखा। गांव लौटकर उन्होंने कभी किसी को इस रहस्य के बारे में नहीं बताया। आदित्य और राधिका ने अपनी जान बचा ली, पर कहते हैं पूनम की हर रात चांदनी झरने के पानी में उनकी परछाइयां अब भी दिखाई देती हैं। कुछ रहस्य ही रहने चाहिए। यह कहानी थी चांदनी झरने का रहस्य। द टेल्स क्रेट पर ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।